पाकिस्तान में अमूमन निगरान वज़ीर-ए-आज़म अपनी तैनाती और हल्फ़बर्दारी के फौरी बाद सबसे पहले अपनी काबीना का इंतखाब करते हैं। यही वजह है कि मौजूदा निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की हल्फ़बर्दारी के फौरी बाद ही उनकी काबीना के नाम मीडिया की जीनत बनने लगे। वज़ीर-ए-आज़म को आगाह किया गया है कि मौजूदा मुआशी सूरत-ए-हाल, IMF के साथ मुआहिदे और आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की मौजूदा कीमतों के तनाजुर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाना ही मुल्क की मफाद पे। सिर्फ इस तजवीज़ पर वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ारत तवानाई के हुकाम को बार बार गौर-व-ख़ौज़ करने और अपनी तजवीज़ में तरमीम करने और कम से कम कीमतें बढ़ाने के हवाले से मुतअद्दिद बार वापस भेजा और कहा कि एक बार फिर गौर करके आए कि किस तरह से अवाम पर कम से कम बोझ डाला जा सकता है। इलेक्शन के अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड क्या होगी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी बड़ा धचका लगेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ झुकाव इन नामों में से बहुत कम दिखाई देगा और सारा झुकाव पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ होगा। तो इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी परेशान दिखाई देती है, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को यह लगता है कि अभी सब कुछ फरेब है। आप सब पर सलामती हो। आलिम निज़ामी का लिखा हुआ है, चाहता जो भी है वो कह के गुजर जाता है, दिल हसास इस एहसास से मर जाता है, जहन में बात बुजुर्गों की तभी बैठती है जब जवानी का नशा सर से उतर जाता है, जब अना मेरी जरूरत का गला घोंटती है, रंग खुददारी का चेहरे का उतर जाता है, झूठी तारीफ से होती है मुसर्रत उसको, आईना कोई दिखा दे तो बिफर जाता है, जुर्म करता है कोई और यहां पर आलम और इल्जाम किसी और के सर जाता है। नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, कहते हैं एक गांव के कुएं में जानवर गिर के मर गया, जहां से लोग इस्तेमाल के लिए पानी भरते थे। लोगों ने परेशानी के आलम में कई उलमा से फतवे ले लिए। किसी ने कहा 5 बाल्टियां निकाल दें, बाकी पानी साफ होगा और इस्तेमाल के काबिल होगा। किसी ने कहा 6 बाल्टियां निकाल दें, बाकी पानी साफ होगा। और कई उलमा ने 7 का फतवा दिया, पर जानवर निकालने का मशवरा किसी ने न दिया। यही हाल हमारी सियासत का है कि हम दूसरों को माइनस करके सियासत को साफ शफाफ बनाने के मशवरे तो देते हैं, लेकिन अपने अंदर के सियासी जानवर को निकालने को तरजीह नहीं देते। एक नया हुक्मनामा जारी हुआ है कि कोई इदारा इलेक्शन का सर्वे नहीं करवा सकता, हकायक को मंजर आम पे नहीं ला सकता। इस पर मुकम्मल पाबंदी आयद की गई है और फिर अगर आपने सर्वे करवा लिया तो उसको जारी नहीं किया जा सकता और उसके ऊपर पोलिंग भी नहीं करवाई जा सकती। किसी को यह मालूम ना हो सके कि किसकी कितनी मकबूलियत है, किसी की पसंदीदगी का रुझान कितना है, किसकी गवर्नेंस क्या रही है। जबानें बंद करवा दी गई, हाथ बांध दिए गए, कानों में सीसा उंडेला हुआ है और आंखों में धूल झोंकी हुई कैफियत तारी करके क्या हासिल हो जाएगा। हम सब के अपने अपने नजरियात हैं। हम सब लोगों को अपना कब समझेंगे कि ये नफरतें लेकर कब्रों में जाने से सवाबों में इजाफा नहीं होगा। कब समझेंगे कि ऐसी बादशाहत मुसल्लत करके तारीख में खुद को रुस्तम ज़मा नहीं लिखवाया जा सकता। कब समझेंगे कि जमहूर को यूं दबा के जमहूरियत को यूं फरोग नहीं दिया जा सकता। कब समझेंगे कि सियासी नफरतों से कारकुनान की मोहब्बतें नहीं खरीदी जा सकती। पाकिस्तान के अंदर इस तरह की जबान बंदी करवा के आप खुद मकबूलियत की औजे सुरैया तक नहीं पहुंच सकते। पाकिस्तान में अगर इलेक्शन करवाने हैं तो उसका मंजरनामा वज़ा करना होगा, लेकिन कंधे उचका के जवाब सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं दिया जा सकता कि जब सवाल पूछा जाए कि इलेक्शन कब होंगे तो कंधे उचका के कह दिया जाए कि हमें क्या मालूम। निगरान काबीना में ऐसे लोगों के नाम सामने आ रहे हैं जिससे गैर जानिबदारी का तासुर ज़ायल नहीं होता। पाकिस्तान के निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ के लिए अपने दफ्तर में पहला दिन कांटों की सेज साबित हुआ है। एक तरफ वो हल्फ़बर्दारी के 24 घंटे बाद भी अपनी काबीना का फैसला करने में कामयाब नहीं हुए तो उन्हें पहले दिन ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे जैसा कड़वा घूंट भरना पड़ रहा है। इसके लिए उनका पूरा दिन इसी सोच विचार में गुजर गया कि वो इतना बड़ा फैसला कैसे लें और अगर फैसला करें तो उसका बोझ कैसे उठाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म के रुफ़क़ा ने उन्हें खबरदार किया है कि पहले ही दिन इतना अहम फैसला लेने और उसके असरात से ना सिर्फ उनका अपना ज़ाती तशख़्ख़ुस और सियासी हल्का मजरूह होने का इम्कान है, बल्कि उनकी हुकूमत से वाबस्ता उम्मीदें भी दम तोड़ जाएंगी। पाकिस्तान में अमूमन निगरान वज़ीर-ए-आज़म अपनी तैनाती और हल्फ़बर्दारी के फौरी बाद सबसे पहले अपनी काबीना का इंतखाब करते हैं। यही वजह है कि मौजूदा निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की हल्फ़बर्दारी के फौरी बाद ही उनकी काबीना के नाम मीडिया की जीनत बनने लगे। तो खबरें भी यही सामने आ रही थी कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म अपनी काबीना के हवाले से सलाह मशवरे कर रहे हैं, लेकिन तवक्कुआत के बरक्स उन्होंने पहला दिन मुश्किल से गुजारा है। बजाय इसके कि वो निगरान काबीना के लिए सलाह मशवरे करते, मुतवक्के उम्मीदवारान से मुलाकातें करते, निगरान वज़ीर-ए-आज़म का पहला दिन वज़ारत ख़ज़ाना और वज़ारत तवानाई के हुकाम के साथ सर खपाने में गुजरा है।
जब भी किसी वजारत का नया वजीर तैनात होना हो तो उस दिन उस वजारत के हुकाम इन तैयारियों में मसरूफ होते हैं कि वो नए वजीर के शायान शान इस्तेकबाल कर सकें। नए वजीर को ब्रीफिंग देने के लिए हुकाम मवाद इकट्ठा करके तैयारी कर रहे होते हैं। तो जरा ये बताते हैं कि निगरान वज़ीर आज़म ने सुबह सवेरे ही वजारत खजाना के हुकाम को तलब किया था और उनसे मुल्क की मईशत, IMF के साथ होने वाले मुआहदे की चीदा शराइत और दीगर मुआशी उमूर पर तफसीली ब्रीफिंग ली। इस दौरान पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुतवक्के इजाफे के बारे में भी गौर ख़ास हुआ। वजारत तवानाई के हुकाम को भी तलब किया गया और अगले 15 रोज़ के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से आगाही ली गई। वज़ीर आज़म को आगाह किया गया है कि मौजूदा मुआशी सूरत हाल, IMF के साथ मुआहदे और आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की मौजूदा कीमतों के तनाजुर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाना ही मुल्क की मफाद पे। सिर्फ इस तजवीज़ पर वज़ीर आज़म ने वजारत तवानाई के हुकाम को बार बार गौर ख़ौज़ करने और अपनी तजवीज़ में तरमीम करने और कम से कम कीमतें बढ़ाने के हवाले से मुतअद्दिद बार वापस भेजा और कहा कि एक बार फिर गौर करके आए कि किस तरह से अवाम पर कम से कम बोझ डाला जा सकता है। हुकाम ये बताते हैं कि वजारत खजाना और वजारत तवानाई के हुकाम के दिन में कम अज़ कम 3 इजलास मुनक्किद हुए हैं जो कई घंटों पर मुहित रहे और उन इजलासों के बाद वजारत पेट्रोलियम की जानिब से हतमी समरी जो है वो वज़ीर आज़म को भिजवाई गई। वज़ीर आज़म हाउस के हुकाम के मुताबिक काबीना की तश्कील में ताख़ीर की बड़ी वजह भी पेट्रोलियम मसनूआत से जुड़े इजलास और अहम फैसले थे। निगरान वज़ीर आज़म के नाम का 12 अगस्त की सपहर ऐलान किया गया था, जबकि 14 अगस्त की सपहर उन्होंने अपने ओहदे का हलफ लिया था और हलफ लेने से 48 घंटे पहले और हलफ बर्दारी के 24 घंटे बाद तक वज़ीर आज़म काबीना के किसी एक रुकन के बारे में बाज़ाब्ता ऐलान नहीं कर सके। अब इस बारे में मुख्तलिफ नाम मंजर आम पे आ रहे हैं, जिनमें सरफराज बुगटी, जुल्फ़िकार चीमा, मोहम्मद अली दुरानी, सुल्तान अली अलाना और कुछ दीगर नाम भी हैं, जिसमें रोखड़ी साहब का नाम भी मंजर आम पे आ रहा है, फैसल वावडा साहब का भी नाम मंजर आम पे आ रहा है, हामिद मीर साहब का भी नाम मंजर आम पे आ रहा है। अगर ये नाम जो मंजर आम पे आ रहे हैं तो इससे गैर जानिबदारी का क्या तासुर ज़ायल हो सकेगा, क्योंकि इन नामों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालिफ हाल ही के अंदर बहुत बड़े बयानात दिए हैं। तो फिर इलेक्शन के अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड क्या होगी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी बड़ा धचका लगेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ झुकाव इन नामों में से बहुत कम दिखाई देगा और सारा झुकाव पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ होगा। तो इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी परेशान दिखाई देती है, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को यह लगता है कि अभी सब कुछ फरेब है। ये जो नाम मंजर आम पे आ रहे हैं, इन नामों में से अगर कोई मुंतखब ना हुआ, किसी का इंतखाब ना हो सका और सूरत हाल वैसी ही रही जैसे खुफिया पर्ची आई थी और उसी खुफिया पर्ची की बुनियाद के ऊपर अनवारुल हक काकड़ साहब को हमें मुंतखब करना पड़ा, तो इसी तरीके की अगर सूरत हाल हमारे ऊपर मुसल्लत हो गई तो फिर क्या होगा? फिर मियां साहब की वापसी भी रुक सकती है, फिर पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कैंपेन को भी तवील अरसे तक बंद किया जा सकता है और फिर ये सारे सर्वे जो हैं ये वैसे ही बेसूद हो जाएंगे कि जब इलेक्शन का मंजरनामा ही नहीं बन सकेगा तो फिर सर्वे की क्या जरूरत रहेगी। लेकिन याद रखिए कि सर्वे रोकने से मोहब्बतों के समंदर की लहरें नहीं रोकी जा सकती। उन लहरों को रोकने के लिए आपके पास बंद मौजूद नहीं है। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।